हमारे कर्म और संस्कार और जीवन का उद्देश्य, किस प्रकार हमारे पूर्व जन्म इस जन्म में हमारे चित्त और हमारे सोच विचार को प्रभावित करते हैं और इस जीवन में हमें कैसे क्या करना चाहिए, उनको बदलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए निरंतर प्रगति कैसे करें। हमारा आज हमारे बीते हुए कल का ही परिणाम है और हमारे आने वाला कल हमारे आज से निश्चित ही प्रभावित होगा। आज के इस आधुनिक भाग दौड़ के दौर में क्या फिलॉसफर, क्या धर्मगुरु, क्या जन सामान्य लगभग सभी इस बात पर ही जोर देते हैं कि लिव इन द मोमेंट, या अभी इसी क्षण इसी समय में अपना ध्यान लगाएं, अभी का ही सोचें, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, उसका क्या सोचना, और जो आने वाला है उसकी चिंता क्या करनी। यह सत्य भी है और सही भी। यदि हम अपने आज के प्रति पूर्णता से सही बुद्धि और विवेक से गतिशील रहेंगे तो हमारा आने वाला कल भी बेहतर हो जाएगा। पर हमारे इस आज और इसकी जटिलताओं, समस्याओं को भली भांति समझने के लिए इसके मूल को देखना भी लाभदायक है, क्योंकि यदि हम समस्याओं के कारण को ही सही से नहीं समझेंगे तो इनका निराकरण भी सही से होना संभव नहीं, और फिर कई प्रकार की समस्याओं से जूझते हुए हम उतनी गति से आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। सामान्यतः इतना चिंतन भी कम ही लोगों के मस्तिष्क में आता है, या वही करने लगते हैं जिनके जीवन में अधिक समस्याएं हैं और ईश्वरीय कृपा है या उनका कुछ आध्यात्मिक बेस है। हमारे मन और चित्त की वृत्तियों को, या यूं कहूं कि हमारे थिंकिंग पैटर्न या सोच विचार व्यवहार की आदतों को, हमारी टेंडेंसियों पर हमारे पूर्व काल के जीवन की छाप रहती है। आज मैं इसी पर बात करूंगा, जिसे मैंने जीवन अध्ययन से 3 प्रकार के मुख्य संस्कारों में विभक्त किया है। शास्त्रों में अनेक या अनेकों संस्कारों की बात आती है। गर्भधारण संस्कार नाम संस्कार से और यज्ञोपवीत संस्कार से चलते हुए आखिरी क्रियाकर्म तक के संस्कार हैं। वहीं जन सामान्य में यह संस्कार शब्द संस्कारित होने को ले उसके चाल चलन, सद्बुद्धि, मधुर वाणी व्यवहार के उपलक्ष्य में आ गया कि वह कितना चाल चलन जो प्रचलित है, जो पारिवारिक है, उसका कितना अनुसरण करता है। यह सब व्यक्ति के चित्त को परिवर्तित करने के ही आयाम है। जिन संस्कारों की मैं बात कर रहा हूं उनमें प्रथम तो आत्म संस्कार ही कहा जा सकता है। वे गुण या अवगुण जो जीवात्मा अपने पिछले कई जन्मों से अपने साथ लेकर इस जीवन में जन्म लेती है। इनमें उसके कर्म फल, गुण अवगुण, दोष, उसके सोचने समझने, कार्य क्रियाकलाप करने की सब प्रक्रियाएं रहती हैं। एक प्रकार से यह उसकी आत्मा अथवा उसके मन का एक डीएनए है। दूसरा संस्कार पारिवारिक संस्कार होता है, जो हमें अपने घर परिवार से मिलता है। यदि वह एक व्यापारी का परिवार है तो हमारे भीतर व्यापार, हानि लाभ, मुनाफे के प्रति अधिक चेतना विकसित होती है। यदि नौकरी पेशा है तो उस ओर, किसी परिवार में अधिक पढ़ाई लिखाई, उच्च शिक्षा पर अधिक बल रहता है, तो कहीं कैसे भी कोई भी काम धंधा करने पर परिस्थितिवश। तीसरा संस्कार सामाजिक संस्कार होता है। वह जो हमें अपने समाज से मिलता है, यारों दोस्तों से मिलता है, अपनी संगति से मिलता है। कैसे सामाजिक परिवेश में हम पले बड़े हुए होते हैं, कहाँ काम करते हैं, कैसी शिक्षा ली होती है। यदि कॉलेज में हमारे मित्र सिगरेट पीते हैं तो हम भी पीना सीख जाते हैं उनकी संगति में। पर यहाँ हमारे अंतर के आत्म संस्कार ही हमारे जीवन में मुख्य किरदार अदा करते हैं। यदि हमारे साथ के मित्र सिगरेट पी भी रहे हैं
और हमारे अंदर इसकी ललक नहीं है, हमें यह ना पसंद है, तो हम नहीं पिएंगे। यदि उन्हें केवल मनोरंजन का ही शौक है और हमें अच्छी पुस्तकें पढ़ने का, नई चीजें सीखने का, पूजा पाठ का शौक और रुचि है, तो हमारे मन को वह अधिक भाएगा। उसी के अनुकूल फिर हम वैसी ही संगति से भी देर सबेर जुड़ ही जाएंगे। यही कारण है कि विदेशों में जन्मे, आजीवन वहां रहने वाले, वहां के रीति रिवाजों में पले बड़े लोग भी मांस खाना छोड़ कृष्ण भक्ति की ओर आकृष्ट हो गए और आध्यात्मिक जीवन जीने लगे। उनकी समूची जीवन शैली ही बदल गई। ऐसा ही एक रूसी महिला का मुझे पूर्व जन्म देखने का अवसर मिला। वह 35 वर्षों से श्री कृष्ण की अनन्य भक्त रही हैं, जो प्याज लहसुन भी नहीं खाती, पूर्ण वैष्णव, और जिन्होंने जीवन में कभी मदिरा को छुआ भी नहीं, ना ही उसका स्वाद ही पता है। उनका पिछला जीवन देखने पर पता चला कि वे पूर्व काल में ब्राह्मण परिवार में भारत में थी और उस परिवार के इष्ट श्री कृष्ण ही थे, और वे पूर्व जीवन में ही कृष्ण की भक्ति किया करती थी। वह उनके आत्म संस्कार इस जीवन में भी सहज ही आ गए, चाहे उनके आसपास अलग समाज था। उन्होंने वैसे ही कृष्ण प्रेमियों की संगति ढूंढ ली। और जब मैंने अपना पूर्व जन्म देखा, पूर्व जीवन देखा, तो उस जीवन में एक आचार्य गुरु के रूप में मैं वेद शास्त्र पढ़ाता था, काशी में साधना करवाता था, गुरुकुल चलाता था। इस जीवन में भी मेरा अल्पकाल से ही शास्त्र अध्ययन में रुचि उत्पन्न हुई। प्राचीन भारतीय साधनाओं के प्रति रुचि ने मुझे मेरे सद्गुरुदेव श्री परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज से मिलवाया, या यूं कहूं कि यह उन्हीं की प्रेरणा ही थी। अपने पूर्व जन्म के बहुत से कर्मों के फल को मैंने अपने इस जीवन में देखा तो दंग रह गया, और पता चला कि ईश्वरीय न्याय प्रणाली कितनी सटीक है, और जो कुछ भी हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है वह सत्य ही है। पर इसे अपने जीवन में अपने अनुभव से देखकर जानना एक अलग बात है, और तब इसकी पुष्टि भी तो हो जाती है। सो हमने कुछ आत्म प्रमाण के उदाहरणों से देखा कि हमारे पूर्व जीवन का प्रभाव हमारे आज पर पड़ता ही है। इसमें अनेकों शास्त्रों में अनगिनत बातें भी आती हैं, जिन सब का उल्लेख करने से यह वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। कई बार हमारे चित्त में बहुत सी कमियां रहती हैं, जिनसे हम छुटकारा नहीं ले पाते हैं। इनके कारण को पूर्व में समझने के लिए भी पूर्व काल अथवा भूतकाल सहायक रहता है, और यदि ऐसा अवसर ना भी हो तो भी हमें जब तक साधना के माध्यम से बाहरी रूप से भौतिक जीवन और गृहस्थ का निर्वाह करते हुए भी आंतरिक आध्यात्मिक जीवन जीते हुए मंत्रों और ध्यान के माध्यम से किया जा सकता है। मंत्रों से ही दैवीय सहायता और ऊर्जा अपने जीवन में प्राप्त की जा सकती है, यह पूर्णतया सत्य है। ध्यान की गहराई से अपने अंदर उतरा जा सकता है, यह अनिवार्य भी है, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा बाहरी जगत में बिखरी रहती है। इसे एकत्रित कर जब हम ध्यान और मंत्र में भाव देते हुए साधना करते हैं, तब हमारे अंदर विशेष ऊर्जा और जीवन में अनुकूल स्थितियां बनने लगती हैं। यह तो सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य में सफल होने के लिए हमें उसके प्रति सजगता से नियमित कार्य करते रहना होता है। ऐसा ही साधना मार्ग में भी है। कुछ भी एक दो दिन में प्राप्त नहीं हो पाता है, पर यह एक मार्ग है जिससे हम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। अपने पूर्व जन्मों के पाप दोष अवगुणों को काटते हुए अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, अपने आज पर दृढ़ता से खड़े कार्य करते हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि
इससे हमारा परिचय अपने अंतःकरण से होता है, अपने आप से होता है। हम अपना व्यक्तित्व समझने लगते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम केवल बाहरी जगत और बाहरी क्रियाकलाप के माध्यम से ही अपने आप को समझ रहे थे, पर इसमें हम अपना साक्षात्कार करते हैं और हमें एक सेल्फ एनालिसिस की आदत पड़ती है, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति कुछ भी जीवन में घटित होता है जो बुरा होता है तो उसका दोष बाहरी परिस्थितियों पर और दूसरों में खोजने लगते हैं। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी और संस्कारों के विषय में हमारे कल, आज और कल के प्रभाव समझने, जीने और प्रगति करने में हमारे भाव आपके जीवन चिंतन में सहायक होंगे। हमारी यही मंगल कामना है कि आप हमेशा सकारात्मक सोच रखते हुए जीवन में अबाध गति से आगे बढ़ें। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।